अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो कैरियर काउंसलिंग बाय जीसीटीवी के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहसिन भट्टी। आज हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर शाजिया साहिबा ने, जो कि गिफ्ट यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज सेंटर की डायरेक्टर हैं और इंग्लिश डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं। तो डॉक्टर शाजिया साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। Thank you so much for having me because GCTV is such a great forum. मुझे लगता था कि यहाँ पे आके बहुत सारे लोगों से कनेक्ट होने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। थैंक यू फॉर हैविंग मी। वेलकम एंड मोस्ट वेलकम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि डॉक्टर साहिबा, आप हमारे नाजरीन को ये बताएं कि इंग्लिश लैंग्वेज सीखने की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है। हाउ इम्पोर्टेंट इंग्लिश फॉर अस? English is, a foreign language. It is not only a foreign language, it is a global language now. तो Okay. 192 प्लस कंट्रीज में ये लैंग्वेज जो है वो बोली जाती है। और ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करें, साइकोलॉजी की बात करें, इंजीनियरिंग की बात करें, हर चीज़ में इंग्लिश की इन्वॉल्वमेंट है। तो आपको कम्युनिकेट करना है दूसरी नेशंस के साथ, आपको कनेक्ट करना है, आपको उनका कल्चर लर्न करना है, या कुछ भी किसी भी अपॉर्चुनिटी के लिए आप बात करना चाहते हैं, तो इंग्लिश इज़ इनएविटेबल। इंग्लिश हम उसमें यूज़ हाँ करेंगे। जी, बिल्कुल बहुत ज़रूरी हो चुका है इंग्लिश अब इस दौर में। तो मैम, अब हम आपकी थोड़ी सी परसेप्शन लेंगे कि आपके ख्याल में इंग्लिश बार में माहिर होने के लिए हमें कौन से इकदाम जो से हैं वो करने चाहिए और कौन से स्टेप्स हमें लेने चाहिए आगे? देखिए, इंग्लिश को लर्न करने के डिफरेंट पर्पसेस हैं। तो हम एज अ लिंग्विस्ट और एज एन एक्सपर्ट ऑफ द फील्ड, आई वुड से कि हम सिचुएशन के हिसाब से बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने बाहर जाना है या कोई इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करना है, तो उसको पहले इंग्लिश के वो वाले स्टैंडर्ड्स समझने की ज़रूरत है जो कम्युनिकेशन प्रैक्टिस का हिस्सा है। फॉर एग्जांपल, इंग्लिश लैंग्वेज के 4 बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं: लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। तो स्टूडेंट्स और जितने भी लोग अदर देन स्टूडेंट्स हु आर परसुइंग देयर करियर इन अब्रॉड, तो उनको पहले तो इंग्लिश का ये जो पूरा प्रोसेस है ये समझने की ज़रूरत है। इसके अलावा बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं, दे कैन जॉइन दैट दोज ऑनलाइन कोर्सेज, दे कैन टेक हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ऑन दैट। इवन घर पे रह के हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइटिंग की अच्छी प्रैक्टिस करें, स्पीकिंग की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करें। घर रह के हम राइटिंग की और स्पीकिंग की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? देखिए, सोशल मीडिया का एज है, अभी तो बहुत सारी एप्स हैं हमारे पास जो कि हेल्प करती हैं। यूट्यूब पे देर आर मिलियंस ऑफ वीडियोस जो कि हमें गाइड एज अ बिगनर गाइड के तौर पे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा देर आर मल्टीपल सच वेबसाइट्स और फोरम्स हैं, जैसे कोर्सेरा है, जैसे फ्यूचर लर्न है, जो इंग्लिश के बेसिक लेवल के कोर्सेज करवाते हैं, जिसमें आपकी चारों स्किल्स जो हैं वो इन्हांस होती हैं, जो मैंने अभी मेंशन की है ना: लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग। तो मैम, आपने बहुत सी ऐप हमें बताई भी हैं। तो एज यू नो दैट के नाउ अडेज टेक्नोलॉजी और इंटरनेट जो है वो प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल इन एवरी पार्ट ऑफ लाइफ। तो डेफिनेटली। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट को हम कैसे, जो है इंग्लिश सीखने के लिए हम क्या प्ले कर रहे हैं वो रोल इसमें? यस, अभी तो देखें, दिस इज आई वुड से दिस इज एन एआई एज। So AI is the tool, AI is very useful for learning English language. आप बहुत सारे टेस्ट और बहुत सारे जी। मॉड्यूल्स जो हैं वो इंग्लिश के, बहुत सारी एक्टिविटीज़ AI के हेल्प से जो है। और आई वुड अगेन रिपीट के आप जो हैं वो बहुत सारी एप्स हैं जिनसे आप चारों स्किल्स के ऊपर डिफरेंट ओरिएंटेशंस ले सकते हैं। इसके अलावा और ऐप्स के अलावा कुछ ऑनलाइन कोर्सेज हैं, वेबिनार्स हैं, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग्स हैं, वर्कशॉप्स हैं। और इसके अलावा अगर हम गिफ्ट की बात करें, ये तो मैं ब्रॉडर ऑडियंस के लिए बता रही हूँ, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को हम बहुत खासतौर पे इंग्लिश डिपार्टमेंट में भी और अदर दैन इंग्लिश डिपार्टमेंट हम बहुत ब्रॉडर एक्सपोजर देते हैं। देन आइल्स इज देयर, तो यू कैन ज्वाइन